मेरे एक प्रिय मित्र श्री ऋषिराज शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ने अपने किसी दोस्त के हवाले से बताया कि जब हम किसी बात से परेशान होते हैं तो अपने इष्ट देव से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं, इस उम्मीद में कि वहां से मदद आएगी, आती भी है। इससे इतर अगर हम मदद की गुहार नहीं भी करते और चिंता में ही गहरे डूबे रहते हैं, तब भी वह प्रार्थना बन जाती है और प्रकृति से मदद आती है। प्रत्यक्षतः यह बात गले नहीं उतरती। यदि हम सहायता की प्रार्थना नहीं करेंगे तो भला कोई देवी देवता, भगवान अथवा खुदा क्यों द्रवित होकर कृपा करेगा? केवल चिंता में डूबने से क्या हो जाएगा? इस विषय पर मैंने इसीलिए गहन चिंतन मनन किया कि अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो जरूर उसका कोई आधार होगा। हो सकता है यह उसका निजी अनुभव भी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी हम गहरी पीड़ा में होते हैं तो प्रकृति स्वयं आगे होकर उसे दूर करने में जुट जाती है। इसका एक उदाहरण मेरे ख्याल में है। एक प्रवचन में ओशो ने जिक्र किया है कि ऐसे कई कीट पतंग, जीव जंतु हैं जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिन्हें की मानव मदद नहीं मिलती तो वे क्षतिग्रस्त भाग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, एकाग्र हो जाते हैं और प्रकृति उसे दुरुस्त करने लगती है। यह बात ऊपर उल्लेखित बात से तनिक मेल खाती प्रतीत होती है। गहरी पीड़ा के वक्त भी आदमी एकाग्र हो जाता है, भले ही वह किसी देवता का स्मरण न कर रहा हो, मगर दुख से निवृत्ति का भाव तो होता ही है। ऐसे में कदाचित प्रकृति विकृत स्थिति को दुरुस्त करने लगती है। इस तथ्य को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी हम कोई मजबूत संकल्प लेते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। यह प्रकरण इसीलिए जिक्र नहीं किया जा रहा कि दुख के समय भगवान से मदद की गुहार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कीमिया को समझने का प्रयास मात्र है जो कि प्रकृति में इनबिल्ट है। प्रकृति अपनी ओर से कैसे काम करती है, इसके एक दो उदाहरण देखिए। जब भी हमें चोट लगती है, खून बहता है, तो जल्द ठीक होने के लिए हम दवाई लेते हैं, लेकिन यह भी सही है कि प्रकृति खुद खून का थक्का बना देती है और खून को बहने से रोकती है। इसे तो चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि जब हड्डी टूटती है तो डॉक्टर इतना भर करता है कि उसे ठीक से बैठाकर दर्द निवारक दवा दे देता है, मगर हड्डी को जोड़ने की स्वतः प्रक्रिया तो प्रकृति ही करती है। आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर चोटिल हो जाते हैं तो अपनी जीभ से चोटग्रस्त स्थान को जीभ से चाटते हैं। विज्ञान कहता है कि जीभ की लार में घाव को ठीक करने के तत्व मौजूद रहते हैं। यह प्रकृति का ही तो कमाल है कि भोजन करते वक्त, पानी पीते वक्त उसका कुछ अंश अगर श्वास नली में चला जाए तो प्रकृति उसे खांसी के जरिए बाहर निकालने लग जाती है। जब भी कोई विषाक्त पदार्थ शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो प्रकृति उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसे हम उल्टी करना कहते हैं। कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रकृति सदैव संतुलन करने में जुटी रहती है। जहां भी विकृति होती है तो उसे फिर से ठीक कर प्राकृतिक अवस्था में लाने में प्रवृत्त होती है। शायद यही सिद्धांत हमारे गहरे चिंतित होने पर भी लागू होता हो और हम यह सोचते हैं कि अमुक देवी देवता की प्रार्थना करने से दुख की निवृत्ति हुई है, जबकि असल में वह प्रकृति का कमाल हो।